असर नहीं पड़ता और कोई किसी को किसी पे पाबंदी भी नहीं। इलेक्शन का रिजल्ट जो है पिछले 15 सालों के रिजल्ट से जो है वो मुख्तलिफ होगा। लोगों को रिलीफ चाहिए और ये पता चल गया है। हाँ, मैं सब लोगों को कि भाई एमक्यूएम के दौर सबको सबने आजमा लिया, हमें भी आजमाए हुए थे। जब तक इनको आजमाया नहीं था तो हमें हो सकता है कि हमारे अंदर उनको खामियां नजर आती हों, लेकिन जब इन सब लोगों की भी हुकूमतें देख ली तो अभी तो जो है वो लोगों को यही पता है कि भाई अगर कोई काम कर सकता है, किसी ने डिलीवर किया है तो वो एमक्यूएम है। हम नहीं कहते देखो कि हम सबसे अच्छे लोग हैं, हम नहीं कहते हम सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। हम नहीं कहते सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम इन सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं। और हर रोजाना हर दिन के गुजरने के साथ हम अपनी बुराइयों को कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। जो भी इंसानी खराबियां हैं, बशरी खराबियां हैं, हम अपनी कोताहियों को कम करें। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि देखो हमें इस तरह से लोगों के दरमियान में होना है। हम अगर आज गलतियां करेंगे तो हमें लोग सवाल करते हैं, हमसे लोग पूछते हैं, लेकिन कोई दूसरी पार्टी का लीडर, उनके लोग आपको इस तरह से उनको एक्सेस नहीं है। वो महलों में बैठकर सियासत करते हैं और वो इलेक्शन को जीतना नहीं चाहते, वो इलेक्शन को लड़ना नहीं चाहते, वो इलेक्शन को खरीदना चाहते हैं। भाई 22,000 अरब रुपए खर्च करके अगर आप 200 अरब रुपए कराची पे जो है वो इलेक्शन खरीदने के लिए लगा लो तो कौन आज के इस माशरे में क्या नाम 200 अरब रुपए जो है आप गिन भी नहीं सकते यार। हमें तो पता ही नहीं कि 1 अरब रुपए जमा करो तो कितने होते हैं, हमें तो नहीं पता। तो जब 22,000 अरब रुपए 15 सालों में खर्च हुए हैं और उसमें मैं समझता हूं कि 2200 अरब रुपए भी नहीं लगे हैं, तो हजारों अरब रुपए इनके पास हैं, हजारों अरब रुपए। लेकिन खैर, हमारा ये बिलीव है, ईमान है कि दुनिया में सारा इख्तिदार अल्लाह का है। अल्लाह जिसको चाहता है इख्तिदार देता है, जिससे चाहता है इख्तिदार छीनता है। दुनिया की सारी इज्जत अल्लाह के पास है। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसको चाहता है रुसवा कर देता है। अगर जो है वो पैसों से ही सारा मामला चल रहा होता है तो नमरूद जो है वो गर्क नहीं होता, फिरौन गर्क नहीं होता, और जो है वो बड़े बड़े पैसे वाले। ये मजलूमों का इम्तिहान है, और मजलूम जब खड़े हो जाएंगे, आज देखें शहर में कोई टारगेट किलिंग नहीं हो रही, कोई रंग नस्ल जुबान पर बात नहीं हो रही। आज मेरे साथ अगर पीछे लोग होंगे तो उसमें पख्तून भी होगा, सिंधी भी होगा, बलोची भी होगा, मुहाजिर भी है। आज सोराब गोल्ड पर इकबाल महसूद हमारा कैंडिडेट है। आज जो हुमायूं उस्मान के माड़ी में हमारा कैंडिडेट है। आज मलीर में जो है वो जोखियो साहब हमारे कैंडिडेट हैं। लियाकताबाद से कोई मुहाजिर होगा, न्यू कराची से कोई मुहाजिर होगा, कोरंगी से कोई मुहाजिर होगा। आज की एमक्यूएम एक गुलदस्ते के मानंद है, एक गुलदस्ते के मानंद है। तो ये जो रंग नस्ल, ये जो अल्लाह के रसूल की उम्मत को हमने जोड़ा है, ये सारे कलमा पढ़ने वालों को जो हमने जोड़ा है, इसका असर आना ही आना है अल्हम्दुलिल्लाह, और आके रहेगा। मजलूम आज मुत्तहिद हो गए, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त जो है वो मजलूमों का और मुत्तहिदा का है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है। आप लोगों की मुस्लिम लीग नून के साथ एक बातचीत चल रही थी और आईनी इस्लाहात पर आप लोगों की गुफ्तगू भी हुई, लेकिन NA 242 के ऊपर जहाँ तक शहबाज शरीफ आपके मद्दे मुकाबिल खड़े होंगे अगर वो अपने कागजात कानून वापस लेंगे, तो वहाँ पर कोई सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला अब तक क्यों तय नहीं पाया? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि एक लियारी की नशिस्त ऐसी है जिस पर पीपल्स पार्टी हमेशा एक सियासी गढ़ के तौर पर उसे, या कराची में अपने रिप्रेजेंटेशन के तौर पर वो करती रही, लेकिन आज पीपल्स पार्टी वहाँ से विड्रॉल होती हुई हमें नजर आ रही है। आप इस पे क्या कहेंगे? दोनों सवाल। देखिए, हमारे एमक्यूएम के PMLN के दोस्तों के साथ बहुत खुशगवार हमारे ताल्लुकात हैं। हमने एक दूसरे को फोर्स नहीं किया। एक कॉन्सेप्चुअल हमारा एग्रीमेंट है, और ये रिटर्न भी नहीं है, एक कॉन्सेप्चुअल एग्रीमेंट है कि जहां जहां जिसका असर और रसूख होगा वहां पर वो पार्टी लीड करेगी और दूसरी पार्टियां उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगी, उससे कॉम्पीट नहीं करेंगी। अब ये जो असर और रसूख है ना, इसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग में उनकी नज़र में और हमारी नज़र में फ़र्क हो सकता है। हम कहते हैं कि ये जो NA 242 है, ट्रेडिशनली जो है वो एमक्यूएम की सीट रही है, और ये जो लास्ट इलेक्शन है NA 242 का जो बाय इलेक्शन हुआ था, उसमें मैं उस वक्त PSP चला रहा था और एमक्यूएम थी। तो जीतने वाले जो पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है, उसने 14,000 समथिंग वोट लिए। हमें PSP की तरफ से 9,500 वोट पड़े, एमक्यूएम को 6,500 वोट पड़े। हमारे वोट मिलाकर 16,000 वोट बनते हैं। तो अगर आज तो मर्जर हो गया है, तो ये वोट अगर एक जगह कर लें दोनों को, तो हम जो है वो पिछले 2020 में भी हम ऐसे जीतने वाली पार्टी हैं। फिर इन 3 सालों में हमने बड़ी इंग्रेस की है। वहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी बरादरियाँ आकर मिली हैं, हमने उस इलाके को छोड़ा नहीं है। तो हम समझते हैं कि एमक्यूएम आज जो है वो पहले से ज़्यादा मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, और यहाँ पर हम लीडिंग पोजीशन में। तो जब हम लीडिंग पोजीशन में, तो हमारा ये गुमान है कि दूसरी पार्टियां हमें कॉम्प्लीमेंट करें, हमसे कॉम्पीट नहीं करें। बट नेवरदिलेस, इसके बावजूद
अगर वो हमसे कॉम्पीट करना चाहती है तो हमें कोई नाराजगी नहीं है, हमें इसके ऊपर कोई गिला नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। ठीक है, इलेक्शन है, उनको अपना हमारी कोई खुदा न खास्ता लड़ाई नहीं है इस वाली बात पर। वो आकर अपनी जो है वो अपना चेक कर लें अपने आप को, अपनी पॉपुलैरिटी, सारी चीज़ें, और हम अपना काम कर रहे हैं। एमक्यूएम डेफिनेटली वहाँ से विड्रॉ नहीं करेगी ना, इसलिए कि मैं वहाँ से एमक्यूएम ने मुझे 5 महीने पहले, 6 महीने पहले मुझे वहाँ पे 5 जो सीटें अनाउंस हुई हुई हैं कराची में, उसमें से एक जो है मैंने 242 जिसको 5 महीने पहले अनाउंस कर दिया, और मैं पार्टी का सीनियर डिप्टी कन्वीनर हूँ, और समझे कि मेरी मेन सीट वही है उस पे। तो वो हम इंशाल्लाह ताला कम वोट में हम उसको इलेक्शन को लड़ेंगे। दूसरी बात आपने की लियारी, देखिए 2018 में भी पीपल्स पार्टी हारी थी, लेकिन अगर 2018 को हम बेंचमार्क नहीं भी बनाते तो मैंने जो बात की पहले वाली कि देखिए ज़माना चेंज हो रहा है, आपको काम करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा, और पीपल्स पार्टी के पास कारकर्दगी डिलीवर नहीं है। आज सिंध में भी ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। द मोमेंट लोगों के पास ऑप्शन आ गया ना, आप यकीन करें कि इस कारकर्दगी पे कोई पार्टी, पीपल्स पार्टी सर्वाइव नहीं कर सकती उनका। इसीलिए तो वो सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, पानी बंद करके, पुलिस लगाकर, FIR करके, कि कोई ऑप्शन ही क्रिएट ना हो। ऑप्शन जिस दिन क्रिएट हो गया उस दिन जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो इस कारकर्दगी पे सर्वाइव नहीं कर सकेगी। लियारी वालों के पास जो है वो ऑप्शन आ गया है ऑप्शन, और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी वहां पर अब दोबारा जो है वहां पे अपनी जगह बना सकती है। बताइएगा, माजी में हमने देखा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने मिडिल क्लास के लोगों को ज्यादा टिकट दिए, स्कूल टीचरों को, लेकिन अब जब स्क्रूटनी फेरिस लगी है तो बहुत सारे एड्रेसेस ऐसे जो पोश इलाकों के हैं, तो इस दफा पार्टी ने क्या पॉलिसी रखी है, कितने नौजवान, कितनी खवातीन और कितने लोगों को जो है वो मिडिल क्लास के लिया जाएगा? मिडिल क्लास तो डिफेंस में भी रहती है आज ना, मैं भी डिफेंस में रहता हूं, तो मैं कोई डिफेंस के बंगलों का मालिक नहीं हूं। मैं किसी वजह से रह रहा हूं डिफेंस में, और डेफिनेटली जो है वो एक सादा लो इंसान जो है ना अपनी जो है वो सादगी को छुपा कर रखता है, चला कर रखता है। तो आप मुझसे प्राइवेट पूछेंगे कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, तो मैं बता दूंगा लोगों के सामने। तो हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन यस हमारे पास हमेशा से पोश इलाकों के लोग रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें कभी नहीं रहे। लेकिन अगर आप आज भी 95% फेरिस में लोग निकालेंगे तो वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं। और एमक्यूएम अपने इस उसूल पे कभी कहीं से भी आज तक अल्लाह का शुक्र है कि जो नहीं हटी है, और वाहिद जमात है पाकिस्तान की जो कि एक पढ़े लिखे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को उनकी कारकर्दगी पे, उनकी ईमानदारी पे अपने तौर पर कोशिश पूरी करते हैं, और उनकी जो है वो सलाहियतों के ऊपर उनको ऐवानों में भेजती रही है, और इस दफ़ा भी भेजेगी इंशाअल्लाह।